अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक आसिफ खोखर। आप आज जो प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, जितने सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज के प्रोग्राम की मेज़बानी जो है वो मेरे अजीज़ मलिक अदनान खोखर करेंगे। सीनियर सहाफ़ी चौधरी अख्तर राइन, इनका ज़िले में अपना मकाम है। सबर अली ख़ान, इनका सहाफ़ती कद वो सबको पता है। राजा नदीम जजुआ, सहाफ़त में अगर ये कहा जाए कि जुर्रत का दूसरा नाम राजा नदीम जजुआ है, और मेरे इंतहाई मोहब्बत करने वाले मेरे छोटे भाई सैयद असद बुखारी। मसला नाज़रीन ये है कि आज ये तमाम दोस्त जितने इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद ये है कि हम आवाम को आगाह कर सकें कि जेलम 2 में सियासी क्या हो रहा है। जो हमारे अदनान खोखर साहब हैं, मेज़बानी उन्होंने करनी है, लेकिन सिर्फ मैं इतना बताऊं, अवाम, सियासतदान और ठग, हमने ये तमीज़ करनी है कि इस अवाम के साथ ये महरूमियाँ, ये पसमानदगी, पंजाब का पसमानदा तरीन जो इलाका है उसको तहसील पिंड दादा खान कहते हैं, और ये पसमानदगी का असल नमज़ार कौन है, आज उस पे बायस है। और इससे आगे जो बात चलती जाएगी, अब मैं माइक देता हूँ मलिक अदनान खोखर को कि वो प्रोग्राम लेके आगे चले। शुक्रिया मलिक आसिफ खोखर साहब। जिस तरह मलिक आसिफ खोखर साहब ने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया है कि आज का जो हमारा पैनल इंटरव्यू है उसका मकसद क्या है और वो किस हवाले से किया जा रहा है, तो मैं प्रोग्राम का आगे बाकायदा आगाज़ करता हूँ। मैं पहला सवाल करता हूँ सैयद असद बुखारी साहब से। इनसे आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आजकल जो हमारी तहसील में हॉट टॉपिक ही क्या है उसको चल रहा है कि चौधरी आबद अशरफ जुटाना हमारे साबका तहसील नाज़म कई दफ़ा उम्मीदवार बनाए, MPA भी रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? वो मुस्लिम लीग नून में चले गए हैं, तो उसका मुस्तकबिल आप क्या? जी बहुत शुक्रिया अदनान, आपने आज जो सवाल किया है वो बड़ा दिलचस्प भी है, और मेरे ख्याल है कि आज की शायद गुफ्तगू हमारी सवाल के गिर्द ही घूमने वाली है। चौधरी आबद जुटाना साहब तहसील पिंड दादर खान का एक बड़ा नाम है, सियासी हवाले से भी समाजी हवाले से भी उनका एक अपना किरदार है, और उन्होंने तहसील की महरूमियाँ देख के और सियासत की अटकेलियाँ देख कर जो अपना एक धड़ा बनाया था ना अपनी धरती अपने राज के नाम से, वो अब पीक पर पहुंचना शुरू हो गया था। वो अपनी जगह बना गए थे। उन्होंने इस वक्त पिंड दादर खान की सियासत पर एक कब्ज़ा कर लिया था कि वो इस वक्त बड़े फिगरों में शुमार होना शुरू हो गए थे अपनी धरती और अपना राज के तवस्सुत से, क्योंकि उन्होंने उन तमाम लोगों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर लिया था जिन्हें वहाँ पर इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँचने के जो रास्ते भी ढूंढ रहे थे और जो जानते भी थे, इसकी शतरंज को समझते भी थे। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, उनको कौन ऐसा मुशीर मिला जिसने कहा कि नहीं, अपने ग्रुप और धड़े की कुर्बानी दो और दोबारा जो है मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लो। वो हमारे बाबाए सहाफ़त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और हम सब के शायद वो उस्तादों में भी आते हैं, मिर्ज़ा महमूद जेलमी साहब। उन्होंने बड़ा दिलचस्प एक तज्ज़िया किया था कि आबद जुटाना साहब ने खुदकुश हमला कर दिया है मुस्लिम लीग नून पर। लेकिन अपने बुज़ुर्गों से मैं थोड़ी सी माजरत के साथ, मैं नहीं समझता कि उन्होंने खुदकुश हमला किया है। मेरे ख्याल में तो आबद जुटाना साहब ने खुदसोज़ी की है। आप इस बात को जिधर भी ले जाएं, मैं ही समझता हूँ खुदसोज़ी की है उन्होंने, खुदकश हमला नहीं किया। उन्होंने अपनी सियासत को भेंट चढ़ा दिया है इस फैसले के। आबद जुटाना साहब ने जो फैसला किया है, उस खुदसोज़ी से जो उनको जलन होनी है ना उनके जिस्म पे, वो बहुत देर तक कायम रहनी है, और उनको ये एहसास होना है कुछ दिन के बाद कि ये सियासी फ़ैसला उनसे गलत हो गया है, और उसका खुमियाजा उन्हें इलेक्शन में भी बढ़ना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो मुस्लिम लीग नून से अनाइड थे, वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अनाइड थे, और उसके अलावा जो शख्सियात से अनाइड थे, कुछ लोग फवाद चौधरी को अच्छा नहीं समझते थे, कुछ लोग मतलूब मेहदी को अच्छा नहीं समझते थे, तो इनकी जो धरती राज था ना, उसमें वो सारे लोग मौजूद थे जो फवाद को भी नहीं अच्छा समझते थे, जो मतलूब को भी नहीं अच्छा समझते थे, जो मुस्लिम लीग नून को भी नहीं अच्छा समझते थे, जो PTI को भी अच्छा नहीं समझते थे। अब उनके फैसले के बाद वो सब लोग दोबारा बिखर गए हैं, और उनकी सोच ये आ गया कि ये क्या किया आबद साहब ने। इसलिए वो लोग जो इनके साथ जुड़े थे
किसी की नफ़रत में आज वो सब इनसे अलग हो चुके हैं। और अभी आप आगे आगे देखेंगे कि क्या होगा। जी नाज़रीन, सैयद असद बुखारी साहब का आपने बड़ा बेबाक तज्ज़िया सुना है आपने। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले मेहमान की जानिब। राजा नदीम जजुआ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे मैं सवाल करता हूँ कि जो अभी हमारे तहसील पिंड दादन खान की पसमानगी है, उनके बारे में आपका क्या? जी, हमारी तहसील पिंड दादन खान में पसमानगी तो बहुत ज़्यादा है। कई दहाइयों से ये पिसता चला जा रहा है। अगर जनमन देखा जाए तो तहसील पिंड दादन खान जो है ये हमारी एक बहुत बड़ी पुरानी कदीम तहसील है, ठीक है। और इस तहसील को हर जो भी कैंडिडेट आया, जो भी यहाँ पे बंदा इक़्तिदार में है, उसने इग्नोर किया है। यहाँ आते हैं नून लीग के हों, PTI के हों, कोई भी जो इक़्तिदार में आया है, उन्होंने आवाम को बड़े सब्ज़ बाग दिखाए हैं। सब्ज़ बाग दिखाने के बाद वोट लेते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे पानी का इशू है, हमारी रोडों का इशू है, बहुत सारे जितने मसाइल जितने डिस्कस कीजिए इतने कम हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हमारे। जो अभी हमारी मौजूदा सियासत बनी हुई है, सियासतदान साहब तमाम आए हैं, तमाम मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म पे आए हुए हैं। ये जितने इन्होंने 2 दिन पहले पावर शो दिखाने की कोशिश की है, अगर ये जितना पैसा इन्होंने वेस्ट किया है, मेरे नज़र मतलब ये पैसा वेस्ट किया इन्होंने, ठीक है, क़यादत को खुश करने के लिए। अगर अपने हल्के की आवाम पे ये पैसा लगाया जाता तो हल्के की आवाम इनको बेहतर तरीके से मतलब प्रमोट करती। जो भी हर बंदे ने, तैमूर नवाज जट साहब हैं यहाँ पे, उनको बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा पावर शो किया है। उसके बाद नंबर गेम चल रही है। अब जनाब जुदाना साहब की, अपना कर्नल जैन शिराजी साहब की, वड़ाई साहब की तमाम जो कोशिश मेरे नज़र में ये रायगा हैं, क्योंकि कोई बंदा भी वहाँ पे मंजिल पे नहीं पहुँच सका, ठीक है। रास्ते में रहे हैं, सिर्फ आवाम को दिखाना, पैसा वेस्ट किया। अगर यही पैसा किसी तरक्याती काम पे लग जाता, अच्छी जगह पे लग जाता, अगर जो हमारा डूल गैज़र का मसला बना हुआ है, यहाँ पे सड़कों में खड्डे बने हुए हैं, उन्हीं पैसों से अगर उन पे कोई मरम्मत का काम किया जाता तो ये बहुत अच्छा काम होता था मेरे नज़रिए में। अब मैं चलता हूँ अपने अगले मेहमान, हमारे सीनियर साफ़ी तहसील पिंड दादन खान के सफ़र अली खान की जानब। इनसे मेरा ये सवाल है कि जो हमारे बैरिस्टर तैमूर नवाज जट साहब हैं, उम्मीदवार बराए MPA हैं हल्का PP 26 से, तो ये उनके कब जब ये लाहौर मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया, ये उस काफ़िले में भी मौजूद थे, प्रॉपर कवरेज किया इन्होंने। तो मेरे इनसे ये सवाल है खान साहब के, जो तैमूर नवाज जट साहब का काफ़िला था वो राउंड अबाउट कितनी गाड़ियों और कितने आदमियों पर मुश्तमिल? जी अदनान, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। आपने मुझ पे सवाल वो रखा है जिस पे पहले ही बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना हूँ। हक़ाइक़ जो है वो तो सब के सामने है, बड़े बड़े लोगों ने इसको ऑब्ज़र्व किया है, देखा है। तो हकीकत में तो यही है कि तैमूर नवाज जट जो है ना, नया नवेला दूल्हा हो के मुस्लिम लीग नून का, उसने ये पावर शो के हिसाब से बहुत अच्छा पावर शो किया, ठीक है जी। इसमें दूसरी राय नहीं है। 1-2 ग्रुपों में बहुत बहस चल रही थी, आप खुशामद कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्हीं ग्रुपों से मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि आप हैं राइट पे, लेकिन ये मानेंगे नहीं आपकी बात। तो इसमें दूसरा सवाल था आपका कि अंदाज़न अदनान 331 गाड़ियाँ जो है ना उधर से खोतियाँ से, इनके आबाई घर से, ये एजेंसियों की रिपोर्ट है मुर्शद, 331 गाड़ियाँ निकली हैं, ये एजेंसियों ने रिपोर्ट दी हैं। उसके बाद मैं साथ था इनके, दरियाला जालब से कुछ गाड़ियों ने जॉइन किया इनको, मैं भी हरनपुर से भी 2 या 3 गाड़ियाँ इनके साथ जो है ना जॉइनिंग में आई हैं। उसके बाद भीलोवाल में इनका बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ है, फूलों की पत्तियाँ, ये वो। आपने मेरा ख्याल है उसका यहाँ पे राजा होटल चौक में खिताब भी सुना हुआ था। ऐसे लगता है कि ये बहुत पुराना सियासी है खिताब के हवाले से। उसने अच्छी स्पीच की है, उसने अच्छा पावर शो किया है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। मैंने आपको बताया पहले कि उन्हीं ग्रुपों में जिसमें तनकीद हो रही है, मुस्लिम लीग नून के मतलूब मेहदी खान के ग्रुपों में, नाम शो नहीं करूँगा, उन्हीं से मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि आप हैं हक़ाइक़ पे, आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन इनको आप मना नहीं सकते। तो बहरहाल इसमें मैं बात नहीं करता तैमूर नवाज जट कामयाब होगा, MPA बनेगा, MNA, उसकी कोशिश जो है ना वो बताती है कि ये इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेगा। जी नाज़रीन, आपने सीनियर साफ़ी सफ़र अली खान साहब की गुफ्तगू सुनी है। बकौल इनके कि बैरिस्टर तैमूर नवाज जट का जो काफ़िला है 331 गाड़ियों पर मुश्तमिल था। मज़ीद जो है उनके काफ़िले के साथ गाड़ियाँ भी आती रहीं, लोगों का भी शुमार होता रहा। तो बकौल इनके
कि तैमूर नवाज जट को अगर टिकट मिलता है तो वो अपनी तहसील पिंड दादन खान के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो मज़ीद आगे चलते हैं, मेरे साथ एक और सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी हमारे मलक कासिम खोखर साहब, जिनको किसी तारफ़ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तारफ़ करवा चलूँ। मलक कासिम खोखर साहब से मेरा सवाल ये है कि मलक साहब, तहसील पिंड दादन खान, इस वक्त हमारी सियासत जो है वो यहाँ पे चल रही है, क्योंकि ज़लज़ले में भी थोड़ी थोड़ी ठंड है, यहाँ पे ठंड के मौसम में भी सियासी मौसम गर्म है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट, अभी जो हमारे सियासी हल्के हैं उनमें यही गुफ्तगू हो रही है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट आप कौन से पेयर के पास देखते हैं? मतलूब मेहदी, हाजी नासर लिल्ला, आबद जुताना, कर्नल जाहिद शिराजी, या नासर जवेद बड़ाए, तैमूर नवाज जट, जवाद जालब साहब? इस बारे में बात कीजिए। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो इज़्ज़त, ज़िल्लत, अरूज, ज़वाल और हर सांस का मालिक है। अब अदनान, तुमने जो सवाल किया है इसका जवाब बड़ा तफसील से बनता है। सबसे जो आम जो बात है वो ये है, टिकट मिलेगा किसको? ये जो हाजी नासर लिल्ला है, मुश्किल वक्त में 2 इलेक्शन उसने लड़े। अब मैं नाज़रीन वो बात करने जा रहा हूँ जो रियल है, और आपने ये रिकॉर्डिंग संभाल के रख लेनी है। 2 इलेक्शन हाजी नासर लिल्ला ने लड़े, दोनों इलेक्शन मुश्किल वक़्त के थे, और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीक पे थी जब हाजी नासर लिल्ला ने इलेक्शन लड़ा MPA का। फिर आ गया दोबारा ज़िमनी, जब फवाद साहब ने छोड़ी PP की सीट तो उस पर आ गया शाह नवाज और हाजी नासर लिल्ला। अच्छा, मेरा यहाँ पे ना सबको बड़ा प्रॉब्लम होता है आसिफ खोखर से। मैं बात करता हूँ बिल्कुल डायरेक्ट, किसी का टोकन बयाना मेरे पास नहीं है, ना मैं टोकन बयाने इस तरह करता हूँ इस मखलूक से। ये थकी हुई मखलूक, ठग, चोर, सियासी डिस्पेंसर, ये वो लोग हैं। अब जुताना मेरे यार भी है, छोटा भाई भी है, मैं बहुत अच्छे बाप का वो बेटा है, तो जहाँ रिश्ता है वहाँ बहुत एहतराम है। लेकिन अगर सियासी बात करूँ तो रोज़े से 5 मिनट पहले इसने रोज़ा तोड़ दिया है। अपनी धरती, अपना राज उसने इसका वजूद बना दिया था। ये बिल्कुल बुखारी साहब ने ठीक कहा है। अब ना इसके पास अपनी रही है, ना धरती रही है, ना राज रहा है। अब इसके साथ होना क्या है? अब करना ये है कि जिसने भी नून की सिपारी पकड़ के इसको नून में शामिल करवाया, उसका भी पता है हमें। ये जो फार्चूनर से सर निकाल के ना फूलों की पत्तियां फेंक रहे हैं ना, ये सारी पेड डॉक्यूमेंट्री है, फूल फेंकने वाली भी। अब मुझे एक बात बताओ, नासर बड़ायत के बाप को भी कोई नहीं यहाँ पे जानता, उसकी हकीकत क्या है इधर? अच्छा, जिसके पास वो रहता है, सोता है, उस शख्स को वो तकरीबन आप समझे ये मैरियट में सोया हुआ है, 2-3 लाख में उसको रात पड़ती है। मुआशी बदहाली है। मैं बिल्कुल PP 26 की आवाम से भरपूर अपील करता हूँ, इनसे जितने पैसे ले सकते हो लो। ये वहाँ से चलते हैं लाहौर से, और यार अल्लाह ने तुझे फार्चूनर दी है तो हमको कुर्बानी के बकरे हैं कि भाई आपने एक्सपीरियंस हम पे करना है, तजर्बा हम लोगों पे करना है आपने। ना सरवड़ाज मैं देख रहा हूँ मुर्शद पाक जो शिराजी साहब हैं, मैं सादात का मानने वाला हूँ, इसी वजह से मैं मुर्शद पे बहुत कम कमेंट्स करता हूँ, इस वजह से कि वो सैयद ज़ादे हैं। बाकी रह गया ये बड़ा इख्तियारा। अच्छा, उसके बाद आ गया मेरा भरा आबद जुताना। यार ये बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा अच्छा भाई है, सब कुछ है। आप इसके ड्राइंग रूम में जब खाना चल रहा हो वो तादाद देख लेना, वो सब फिल्मसाज हैं, सब ठग हैं, सब चोर हैं। ठीक खाने के वक्त तक वो बैठे रहेंगे, जो ही खाना आएगा कहेंगे चौधरी साहब इजाज़त दो, तो भतरीजा बीमार है, तो घरों खा लवें आना, पहले भतरीजा बीमार कोई नहीं। बात ये है अदनान, बहुत अच्छी आवाम है हल्का PP 26 की। चौधरी राशिद ठीक कहता है
कि अगर ईमान की बात की जाए तो यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये फॉर्च्यूनर लेके इस तरह यहाँ पे घूम रहे हैं जहाँ पे सियासी मीना बाजार लगा हुआ है। कोई इधर से आता है मैं एमपीए, कोई इधर से आता है मैं एमपीए। मियां नवाज शरीफ साहब आपको खून देते हैं वर्कर, ये ठरकर नहीं, वर्कर को आप जो है टिकट दें। हाजी नासिर का मेरिट पे बनता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हाजी का टिकट मेरिट पे बनता है। अगर हाजी का मेरिट ना बनता तो फिर टिकट के क्लेमर हम खुद भी थे। मार खाएं हम, चूरी खाएं ये, जिनके बाप को नहीं जानता। ये सब यहाँ पे 8-10 ठग हैं। ये हल्का पीपी 26 एक ऐसा फिल्म स्टूडियो है, बंदा यहाँ पे ये फार्चूनर पे आते हैं, उतरते हैं, बेहतरीन परफ्यूम डाला हुआ होता है, स्मेल बड़ी अच्छी होती है, फिर वे जेब में देखते हैं भारी है, फिर जब डाल के इनको पता चलता है सेल्स ठगों को इसके पास है क्या। हजूर ये वो तहसील है जिसकी पसमानदगी में हम PhD कर चुके हैं। हमें कोई डुअल कैरेज रोड की ज़रूरत नहीं। खुदा का वास्ता है कोई तरक्याती काम ना करवाएं, इसी में हम पहले एडजस्ट हैं। जो एक बंदा आया था काम करने के लिए, उस पे आपने तनकीदें शुरू कर दी, पोर्टफोलियो मांगे, बहुत सी बातें हैं। अगर ये पेज मैं उल्टते जाऊँ ना तो सबको समझ आ जाएगी। अब जुटाने का प्रॉब्लम ये है, बहुत बड़े बाप का बेटा है, सच्ची बात है। वो एक शख्स था जो गरीब का हामी था। अब इसके साथ ये जो टू स्टोक लगे हुए हैं, इसने किसी ने भी सीधा रास्ते को नहीं दिखाना। ये तहसील नाज़म होगा या ज़िले का नाज़म होगा, इसके ऊपर इसकी कोई बात नहीं। अब जुटाने की पहले ही नून लीग हाउसफुल है। हाजी नासिर मतलूब मैं जिसे टिकट आगे पीछे गया, मैंने सारी जंगी सावत में गुजार दी है। ये क्लिप मेरा संभाल के रख देना। अब इससे आगे अगर अदनान में बोला तो बहुत से रिश्ते ज़ाया होंगे। थैंक यू वेरी मच। खोखर साहब की बड़ी तफसीलन आपने गुफ्तगू सुनी, जिस तरह उन्होंने जो हमारे उम्मीदवार हैं या जो तहसील पिंड दादन खान की पसमानगी है उसको ज़ेरे बहस लाकर उसको जो है अलग-अलग करके जो आवाम को समझाया है। तो नाज़रीन अब मैं चलता हूँ अपने अगले मेहमान की जानब। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अख्तर अराई साहब, मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अख्तर अराई साहब। इनके पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं, तो आज इनसे कोशिश करूंगा कि कोई अंदर की खबर ये आज निकालें ताकि आवाम को भी को पता चले कि जो आने वाला सियासी जो दौर है या आने वाला सियासी मौसम है वो किस करवट जाता है। जी अख्तर अराई साहब का, तो मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून में इस वक्त बकौल मलक आसिफ खोखर साहब के हाउस फुल हो चुके हैं, तो क्या आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून में मज़ीद भर्तियाँ की जाएंगी? कोई असामी खाली समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बात की है कि भर्तियाँ, कोई भी जमात जो है ना भर्ती पे पाबंदी नहीं लगाती। वो तो कहते हैं आने दो वर्करों या इन्वेस्टर। अब नून लीग भर्तियाँ कर रही है ना, वो इन्वेस्टरों की कर रही है। वर्कर तो उनके पास बहुत हैं और वो बेचारे अभी सहमे हुए हैं और इस परेशानी में हैं कि ये चूचू का मुरब्बा जो मुस्लिम लीग में इकट्ठा हो रहा है, इनका बनेगा क्या। मैं शाह जी की और अपना आसिफ खोखर साहब की बात को आगे जाता हूँ लेके कि अपनी धरती अपना राज एक ऐसा नारा था जो मैंने भी बड़ा उस पर तनकीद भी की है कि ये ऐसा नारा नहीं होना चाहिए। पर उसने हमारी तनकीद के बावजूद बहुत अच्छी जो है ना रफ्तार के साथ अपनी जगह बना ली थी। उसकी मेन वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी ने भी इक़्तिदार इंजॉय किया, नून लीग ने भी और PTI ने भी। तीनों जमातों के नुमाइंदों ने वो ख़ास काम ना कर सका जब अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरे। इसलिए जो लोग थे ना वो इसमें भी आ गए। कुछ वो दुत्कारे और फटकारे लोग भी थे जो कुछ नून लीग ने फटकार दिए थे, और रही कई कसर अल्लाह खुश रखे जो अब उनका अपना भी मुस्तकबिल करीब करीब में नज़र नहीं आ रहा। फवाद चौधरी साहब ने तकब्बर की उस सतह पर चले गए थे कि उन्हें अपने मौसमों को दुत्कारा या फटकारा। वो लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए थे, हुए थे दोनों की तरफ से, नून लीग की तरफ से भी और PTI के भी। वो लोग ही थे ना कि फवाद चौधरी के अंदर कोई एक ऐसी क्वालिटी थी
कि सारे हरीफ जो थे ना उसने एक ही सब में खड़े कर दिए। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि कौन सी उसके पास गिद्दड़ सिंगी थी, ये इनको कौन से उससे लालच वाबस्ता थे कि उसने क्या किया कि सारे एक ही सब में खड़े हो गए महमूद वैयाज। फिर क्या हुआ, ये एक अलहदा डिबेट है क्योंकि टाइम नहीं है। आपने बताया कि वे इस नून लीग में इतने इकट्ठे हो गए और कभी भी भर्ती पे पाबंदी और आ रही है, और इंशाल्लाह एक ऐसा और बंदा आ रहा है जो लोग अभी को लोगों को नहीं पता। और मैं शायद ये भी कह दूं थोड़ा सा, शायद आ भी रहा है, तो मेरा बुखारी साहब से भी माशाल्लाह इस मामले में अच्छा रब्ता है। एक थल के एरिए से एक बंदा आ रहा है, तो शायद वो उसको लफ्ज़ हम क्या कह सकते हैं, तो हो सकता है सारों को टिकट ना मिले कौमी असम्बली का, उस बंदे को मिल जाए। उसका नाम बताना अच्छा भी नहीं है। तो बाकी जो ये नए आ रहे हैं ना, ये हमेशा ही लोगों को कहते हैं पैराशूट के ज़रिए नहीं आना चाहिए, बाहर से नहीं आना चाहिए, फलां जगह से नहीं आना चाहिए, ये परदेसी हैं, ये देसी है। आप इनकी सब की रिहाइशें देखें, बैरिया में हैं, DHA में हैं, अपना इससे बड़ी अच्छी जगह पे रिहाइश करते हैं। रिहाइशें सरीना में रहना है और बात गरीब की करनी है। मज़े जो है ना वहाँ बड़े बड़े होटलों में करने हैं, और बात जो है ना गरीब की। हमारे साथ कोई अब तक ऐसा नुमाइंदा नहीं आया जिसकी, बाकी नून लीग ने अपने तय बहुत काम किए हैं, कहते हैं ना नून लीग ने नहीं किए। फवाद चौधरी ने बहुत अच्छे काम किए पर टाइम नहीं मिला। तो बाकी रहेगी बात टिकट के डिजर्विंग, तो यार हम ये नहीं कहते, बस कुर्बानियाँ देख लें जो देखी नहीं जाती, क्योंकि पैराशूट के जरिए जो लोग आते हैं ना वो डॉलर पाउंड लेके आते हैं, और जो कायदीन होते हैं ना उनको पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो बाकी अंदर की क्या खबरें हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है कि एंड टाइम पे टिकट चेंज हो जाते हैं। 2013 में जो है ना एंड टाइम में जो नज़र साहब ने नून लीग को बाद में ज्वाइनिंग की थी और टिकट उनको पहले मिल गया था। ये मौजे होते रहते हैं। मैं ये आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा कि देखिए फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने भी टिकट पहले मिला था, PTI उन्होंने बाद में ज्वाइन की थी। नहीं, वो 2016 में थे, उनको टिकट पहले मिला था नहीं ने, वो 2015 में आ गए थे फिर उसमें PTI में। वैसे ये कह सकते हैं कि वो पैराशूट के जरिए उतरे थे, क्योंकि उसके पहले बंटी था, महमूद साहब थे, महमूद मिर्जा जेलवी साहब थे, नदीम बंटी साहब थे। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन एक 13 का इलेक्शन लड़ा था, लूज किया था, और बड़े अच्छे मार्जिन से उन्होंने वोट भी 85,000 के करीब लिए थे मिर्जा महमूद साहब ने। तो ये बात नहीं है भाई, मैंने कहा था कि आज कल जो है भर्ती ना, अजीज़ ने मुझे बोला है ना भाई भर्ती है, किसी भी जमात ने भर्ती पर पाबंदी नहीं लगाई, आने दो, भर्तियों पे पाबंदी नहीं होती। देखिए फवाद चौधरी एक विजनरी आदमी था, इसमें कोई आपको लोग दो राय नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन हमें देखना ये है इस वक्त की जो सूरत हाल है, PTI इस वक्त तो बिल्कुल मुनहदिम हुई हुई है, ठीक है। और फवाद चौधरी साहब को ये नहीं पता चल रहा है कि वो तहरीक इस्तेहकाम में चले गए हैं या PTI में हैं या आज़ाद हैं, वो अभी तक उनको कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मतलूब मेहदी जो है वो कमिटेड तो है अपनी पार्टी के साथ, और उसके वालिद भी कमिटेड थे, और उन्होंने 30-35 साल इस सियासत के कारज़ार में गुजारे हैं। लेकिन कोई मेगा प्रोजेक्ट ये लेके नहीं आया हल्के के अवाम के लिए। और अभी भी इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है ना, वो किसी VN पे नहीं लड़ा जा रहा, वो इस चीज़ के ऊपर नहीं लड़ा जा रहा। ये सारे मुस्लिम लीगी जो आके इकट्ठे हुए हैं, मेरे ख्याल में क्यों खोकर साहब कि इस VN पे नहीं लड़ रहे कि उन्होंने इलाके की तकदीर बदलनी है, वो तो इस VN पे लड़ रहे हैं कि हमने किसको नीचा दिखाना है और किस तरह हमने आगे जाना है। क्या समझते हैं आप? शादी बात ये है कि नून लीग में बड़ा करीब से हमने नून लीग को देखा है। तहरीक निजात में उस वक्त राजा मोहम्मद अब्दुल खान अहमदार भी रहे हैं, मरहूम जो है बड़ा नाम था उनका, सियासतदान बिल्कुल लद्दर वाले सियासतदान हैं। चौधरी फवाद जो है एक अच्छा नुमाइंदा हमें मिल गया था, लेकिन चूँकि हमें अच्छा डॉक्टर अच्छा लगता है, ना अच्छा सियासतदान अच्छा लगता है, और ना अच्छी बात करने वाला अच्छा लगता है। बात ये है कि टिकट पे बात हो रही है सिर्फ नून की, पीपल्स पार्टी किधर गई, लब्बैक किधर गई, जमात इस्लामी किधर गई, ठीक है। ये दीगर जमातें जो हैं क्या इन्होंने कैंडिडेट को नहीं खड़े करने?
इनके वोट निकाले ना इनमें से। फिर ये जो टिकट का इशू है, चौधरी आबू चौताना जो है उसकी बड़ी रियासत है, 24-25 साल सियासत में उसने गुजारे हैं। अच्छा, अब उसने कितना सीखा है ये तो अकल की बात होती है, लेकिन उसे पता होना चाहिए था कि एक तो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनके वालिद साहब को, बहुत ज़ीरक इंसान था वो, गरीब परवर। ये तो अब चौताना जो है ये तो ठग परवर है, जो ठग हैं सारे ने भर्ती किए हुए हैं। तो मकसद ये है कि मैं तो चाहता हूँ जितना अब चौताने के साथ तल्लक है, अगर उस मेरिट पे देखूँ तो चौताने को टिकट मिल जाए। हाजी नाज़र से मेरा इश्क है, मैं कहता हूँ उसे मिल जाए। विधायक मेरी पसंदीदा शख्सियत है, मैं कहता हूँ उसे मिल जाए। ये 4-4 घंटे का टाइम बना लें 6 आदमी। तैमूर का नाम भूल गया, तैमूर का शिराजी साहब का नाम भूल गया। तैमूर की जो बात है, मैंने तैमूर पे आज तक बात नहीं की। मेरी बात सुने। हाँ, तैमूर की जो एक अच्छी बात लगी है ना, हमें सच्ची बात है, तैमूर से मैंने शाह जी ने एक इंटरव्यू किया था, उसको हमने कहा था अगर आपको टिकट ना मिले तो आप किसके साथ होंगे। उन्होंने कहा था किसी को भी टिकट मिले मैं मुस्लिम लीग नून के साथ होऊंगा, जबकि वड़ाई साहब हों, कर्नल साहब हों और भी हों, वो उन्होंने कहा था नहीं 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 अब क्यों मिलेगा, वो तो मिलेगा नहीं। और शाम को मैंने जब देखता हूँ ना, कभी कभी फ़ोटो एक बार देखा मैंने, एक तरफ कर्नल साहब का जप्पा, एक तरफ माशाल्लाह वड़ाई साहब, और बीच में हमारी कदावर शख्सियत। तो ये कोई तजाद नहीं है। अच्छा भाई, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, करना है, बड़ा एक अच्छा और कट सवाल है। एक ये बात, बिराजा कासम अली नून फलां पीपल पार्टी, यार ये क्या चूचू का मुरब्बा है कि बंदे का कमिटमेंट जमात के साथ होनी चाहिए। और फिर हमारा हल्का भी तस्वीरों पे चल रहा है शाह जी। जी जी, तो जिसने अच्छी तस्वीर बनवाई आज रात भाग के कोई सलाम ले रहा है, कोई तस्वीर बना रहा है, कोई मरियम के आगे चल रहा है, कोई हमजा जो माशाल्लाह वो उसका नाम लेना चाहिए। अच्छा भाई, मैं हमजा के साथ चल रहा है, तस्वीरों पे चल रहे हैं। ओ भाई कोई काम दिखाओ, अपनी प्रोग्रेस दिखाओ। तुम तहसील नाज़िम रहे हो, 2 तहसील नाज़िम एक तरफ है, एक ज़िला का नाज़िम के साथ है। क्या तुम्हारे पास इक़्तिदार नहीं आया था? तुमने जो तीर मारे हैं, यहाँ दूध की नहरें चली हैं, शहद की नहरें चली हैं, वो भी तो बता दो ना। अच्छा भाई, आपने अभी ये बताया कि हाजी नासिर साहब मुझे डिज़र्व करते टिकट। मेरा ये आपसे सवाल है कि एज ए आपका जूनियर होते हुए हमारी तहसील पिंडाना खान की हल्का PP 26, पहले 27 अब 26 हो गया, इसकी ये रवायत नहीं है। MNA वही रहता है, नीचे चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या अभी भी ये इस तरह, अभी तो पहले उम्मीदवार कोई नहीं होता था, अब तो 5-6 अल्हम्दुलिल्लाह नून के पास उम्मीदवार भी हैं। क्या आपके क्या तज़किया है कि ये इस तरफ उम्मीदवार चेंज होगा या उसी पुराने को कंटिन्यू? आपने जो ना कहा कि यहाँ पे जो है वो MNA रह जाता है, MP चेंज हो जाता है। बात यह है कि मैं 24 आवर यही काम करता हूँ। रिज़्क़ का ज़रिया मेरे रब ने मेरा और बनाया हुआ है, लेकिन जो कैमरे के सामने बैठ के बात करता हूँ वो बिल्कुल अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, जो मेरे पास मालूमात होती है वही मैं नाज़रीन को देता हूँ। कराची में भी अगर कोई फंक्शन हो, उसमें भी इन्वेस्टमेंट हो हाजी नासिर लिल्ला की, पिंडी में फंक्शन हो उसमें इन्वेस्टमेंट हो हाजी लिल्ला की, ठीक है। ये जितना अपोजिशन का दौर रहा है, हाजी नासिर लिल्ला ने हर जगह पे अपनी जमात के साथ मुश्किल वक्त में टाइम दिया है। क्या इससे पहले नून लीग को इन्वेस्टर नहीं मिले थे? इन्वेस्टर तो यहाँ बहुत से पड़े हुए हैं ना। आप कहते हैं तैमूर का नाम नहीं लेना, वो अभी नहीं है ना, अभी नहीं है, वो बड़े अच्छे बाप का बेटा है। नहीं, उस बाप की उसकी तैमूर की बात उसकी कुर्बानी होनी थी, अल्लाह ताला ने इफ्तिखार को बचा लिया। मैं खुद क्लेमर था कि चौधरी इफ्तिखार को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है ना अच्छे बंदे की ज़रूरत कोई ना होती। तैमूर पे मैं इसलिए बात करता हूँ कि चौधरी इफ्तिखार का इतना ज़हीन खूबसूरत बेटा उसने इस गंद में क्यों डाल दिया? उसे उसके अपने प्रोफेशन में रहने देता, वो बड़ा नाम पैदा करता। यहाँ ठगों की बारात में उसे दूल्हा बना के इन्होंने जो है वो तैमूर को आगे लगा दिया। बार बार आप ठग का नाम लेते हैं।
किसी 2-4 ठगों का नाम तो बता देना। ले नहीं ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। प्लेटफॉर्म मैं नाम भी नहीं हम इसको नहीं हम मना करेंगे। एक बात, ये 5 कैंडिडेट हैं नून लीग के। पहले आपने उल्लू के पट्ठों का जिक्र किया था, मुझे बड़ा साहब ने पूछा है वे उल्लू के पट्टे कौन है वो। मैं कहा जी मैं पूछूंगा, हाथ लगा, मैं लाइव पूछ रहा हूँ आपसे। तो वो नहीं वो भी बात नहीं साहब आप मुझे ये बताएं, 5 कैंडिडेट थे, तमाम कैंडिडेट बहुत ज़्यादा खर्चा किया, ठीक है, जो अपने कायद को मतलब दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक मैं ट्रेजिडी तो नहीं बोलता, एक नया शोशा छोड़ गया। अब मीनार पाकिस्तान स्क्रीन पे जो चली है तस्वीर, वो मतलब मेहदी की, तालब मेहदी की और हाजी नासिर लिल्ला की, इसका क्या जवाब है दूसरों को? अब वो आ गया ना जवाब है। मैं वो आपसे ये सदर साहब के मतलब है ज़बानी सुनना चाहता हूँ। आगे भी उन्हीं की चलेगी यानी कि इसका मतलब है वही है जो चीफ साहब ने बोला, वो डिजर्व करते हैं। बात हम नहीं ये कहते भाई उनके कि हमारी हमदर्दी है उनके साथ भी, हम कह रहे हैं नहीं, हमने एक बात करनी है भाई, अगर मेरिट पे अगर उन्हें हया और उन्हें को गैरत हुई ना कायदीन के, हया पर होनी नहीं है किसी को, गैरत और हया अगर हुई तो वो उनको टिकट देंगे। अच्छा, उनके अंदर कुछ और चीज़ शामिल है, ये तो हम आपसे एग्री करते हैं कि ये मतलब और हाजी नासिर एक बाकरदार और बिल्कुल नहीं मतलब बाकरदार है ना, ठीक है, बजाय तो है जो बदतमीज नहीं है। एक बात पे प्रोग्राम का वाइंड अप करते हैं जी, ये 5-6 हैं, आप जिसको कहो ना कि वो तेरी बड़ी टाइट पोजीशन है, उस सख्त सर्दियाँ पक्का ला कर सौंदा गवाटी की वोट को नहीं देना, यही प्रोग्राम का वाइंड अप। सर जी यहाँ पर ना एक बात आखिरी करूँगा मैं, कि असल बात ये होती है कि एक पहले ना हमारे यहाँ वेव चलाई जाती है, हवा चलाई जाती है कि हुकूमत जो है ना फलानी पार्टी को मिलनी है। अब क्या है, तभी सारी भाग दौड़ा के मुस्लिम लीग नून में एक गड़मस बन गया है ना, इसलिए शाह जी नून लीग को प्लेट में रख के जो है ना हुकूमत नहीं दी जाएगी जितने वो आसानी समझ रहे हैं वो होगा। आप थोड़ा सा मौका दें जी। चीफ साहब बात कर रहे थे कि पार्टी पे हाजी नासिर साहब बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, कराची में हो उधर हो इधर। अगर इन्वेस्टमेंट पे पार्टियां कदर करती होती तो महमूद मिर्ज़ा जिलमी साहब जो हैं वो शायद PTI की हुकूमत में वजारत पे होता। अल्लाह दे बंदे बुजुर्ग है साडा साफी, उस इन्वेस्टमेंट का इस इन्वेस्टमेंट से फर्क है नहीं। मिर्ज़ा महमूद जिलमी अल्लाह ताला जिंदगी दे बुजुर्ग है साडा, उसका बहस ना करो, अगे ही हालात कई बार खराब हो चुके हैं और तू हर बारी नवा पंगा तुन देंदा कि मिर्ज़ा साहब ने भी गल्लां करन दा ठड़क है ते नवीं गल्लां करनियां। मेरा भी यही शौक है, मिर्ज़ा साहब दी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हाजी नासिर लिल्ला दी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरी बात मैं जे सुनो मेरी गल, देखो ना असी गल कर रहे हैं सियासत की। मिर्ज़ा महमूद जिलमी साहब बच्चे बड़ा कद है और साहब इलम आदमी है, जेड़ा आदमी जीरो तो हीरो बन जाए मैं समझदा कि उस जितना साहब इलम आदमी को नहीं होता। बाकी रह गई 80 रुपये के ठग्गा के ना लियो, जिन्हें जिन्हें चेहरे उतरे हुए ना वो नाल उसने, ठीक है। और जेड़ा बंदा ज़्यादा गल्ला कर सी अगे सी, अज भी मैं अल्लाह के हुक्म 5 मिनट में गड्डी चला लेना, वो बड़ा ठग ने, ठीक है जी। और ये राती ए डॉक्टर दवाई लिखता ना, ए सुबह 2 गोलियां लैनियां, दोपहरी ए 2 गोली शामी ए गोली लैनी, ये सुबह नज़र को लाते हैं, दोपहरी आबद को लाते हैं तो शामी शराजी को लाते हैं। त्रै टाइम मुख्तलिफ खाने खाते हैं। बिल्कुल प्रोग्राम में मौजूद था। आप ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी देर मेरे पास माइक नहीं आया क्योंकि मेरे साथ आज सारे सीनियर साफ़ी और एंकर पर्सन मौजूद हैं, तो इस वजह से ज़रा आज मेरे पास माइक कम रहा है। तो नाज़रीन आज के जो पैनल इंटरव्यू है उसका सारा लुबे लुबाब आपके सामने पेश किया। बड़े हर जो मेरे सीनियर साफ़ी हर बंदे ने अपना अलग-अलग और बड़ा बेपाक और मेरिट पे जजिया पेश किया है। तो सैयद असद अली बुखारी साहब हैं, उनका सिर्फ एक जो मुझे बड़ा एक पसंद आई है बात अपनी धरती और अपना राज के हवाले से, तो मैं उसको शॉर्ट लफ्ज़ों में आपको सिर्फ इतना बता दूं कि एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई धरती रही ना ही कोई राज। तो इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।